और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत, अदालत के फैसलों पर अमल इखलाक की जिम्मेदारी है। हमारे पास फैसलों पर अमल के लिए कोई छड़ी नहीं, चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। उन्होंने मजीद कहा, लोग अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं, बेंच में शामिल रहने या ना रहने का फैसला जज साहब खुद करेंगे। क्या मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले चैलेंज नहीं हो सकते? आर्मी चीफ के सामने या उनकी बनाई कमेटी के सामने चैलेंज हो सकते हैं। सलमान अकरम राजा की जानिब से ये कहा गया, आप ये कह सकते हैं कि इन कोर्ट्स में अपील का दायरा वसी हो। हम मिलिट्री कोर्ट्स को कैसे कहें कि वो अदालतें नहीं हैं? जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से कहा गया, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत, अदालत के फैसलों पर अमल इखलाक की जिम्मेदारी है। हमारे पास फैसलों पर अमल के लिए कोई छड़ी नहीं, लोग अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं, बेंच में शामिल रहने या ना रहने का फैसला जज साहब खुद करेंगे। आर्मी चीफ के सामने या उनकी बनाई कमेटी के सामने चैलेंज हो सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि इन कोर्ट्स में अपील का दायरा वसी हो। चीफ जस्टिस की जानिब से ये मजीद कहा गया। सलमान अकरम राजा ने कहा, आर्मी चीफ के सामने या उनकी बनाई कमेटी के सामने चैलेंज हो सकते हैं। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब इस समाअत के हवाले से बताएगा। देखें, ये फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ख़िलाफ़ ट्रायल से मुताल्लिक जो मुतफरिक दरखास्तें थी उसके ऊपर समाअत का सिलसिला जारी है, जो कि 6 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में समाअत कर रहा है। समाअत के आगाज़ में आज हमने देखा कि अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए थे और उनकी जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर एतराज़ उठाया गया था और वफाकी हुकूमत की जानिब से जो एक एतराज़ उठाया गया था उनकी जानिब से वह अदालत में कन्वे किया गया और ये कहना था उनका कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं एक दरख्वास्त गुजार के रिश्तेदार हैं, इसलिए उनके ऊपर एतराज़ उठाया जाता है। जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से बेंच से जो है उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली थी और उसके बाद 6 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जो है समाअत का सिलसिला इस वक्त जारी है। सलमान अकरम राजा जो कि एक दरख्वास्त गुजार के वकील हैं, उनकी जानिब से दलाइल का सिलसिला जारी है और उनकी जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि जो दरख्वास्त गुजार हैं, जो मेरे मौक्किल हैं, उनका जो बेटा है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उनका केस लगा हुआ है, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, इस्तफसार किया गया कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर अब तक कोई ट्रायल का आगाज़ हुआ है, जिसके ऊपर सलमान अकरम राजा की जानिब से ये बताया गया कि अब तक ट्रायल का आगाज़ नहीं हुआ। सलमान अकरम राजा की जानिब से जो है दलाइल का सिलसिला जो था वो इस वक्त भी जारी है। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि मुल्क में अगर एमरजेंसी नाफिज हो, बुनियादी हकूक मअतल हों, तो क्या फिर सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है? जिसके ऊपर वकील सलमान अकरम राजा का ये कहना था कि अमरीकी कानून इस पर बड़ा जो है वो वाज़े है और चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया, ये सवाल उठाया गया कि अमेरिका में जो सिविलियन रियासत के ख़िलाफ़ हो जाएँ उनका ट्रायल कहाँ पर होता है? जिसके ऊपर चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि ऐसे सिविलियन का ट्रायल अमेरिका में आम अदालतों में होता है, जबकि फैसल सदीकी जो कि एक दरख्वास्त गुजार के वकील थे, सिविल सोसाइटी के वकील थे, उनकी जानिब से दलाइल के दौरान ये कहा गया था, उसका हवाला दिया गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि उनकी जानिब से कहा गया कि दुनिया में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल होता है। जिसके ऊपर जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से ये सवाल उठाया गया था कि क्या हमारे खत्ते में सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होता है? जिसके ऊपर जो सलमान अकरम राजा थे दरख्वास्त गुजार के वकील, उनकी जानिब से बताया गया कि भारत में ऐसा नहीं होता, जबकि चीफ जस्टिस का ये कहना था कि 21वीं आईनी तरमीम जो है उसका जो फैसला है वो देखें। मुसल्लह अफवाज पर हथियार उठाने वालों के ख़िलाफ़ जो है आर्मी एक्ट का नफाज का जिक्र किया गया है 21वीं आईनी तरमीम के अंदर। तो ये जो दलाइल का जो सिलसिला है वो इस वक्त भी जारी है। सलमान अकरम राजा जो कि जुनैद रज़ाक के वकील हैं, जिनके साहबजादे का ट्रायल कोर्ट के अंदर मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो है ट्रायल भेजा गया है, उसके हवाले से उनकी जानिब से ये दलाइल का सिलसिला जारी है। आज जो हैं हम हामिद खान भी रोस्टम पर आए थे, जो कि चेयरमैन पीटीआई के वकील थे। उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि जो हमारी दरख्वास्त दायर की गई थी हमारी जानिब से, उसको अभी तक नंबर नहीं लगाया गया। तो जिसके ऊपर चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि अभी हम एक सेटबैक से वापस आए हैं, क्योंकि एतराज़ उठाया गया था। हालाँकि जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से समाअत के आगाज़ में ही ये सवाल किया गया था कि अगर किसी को एतराज़ है तो वह बता सकता
सकता है, लेकिन उस वक्त किसी की जानिब से एतराज़ नहीं उठाया गया था। तो चीफ जस्टिस का ये कहना था कि अभी एक सेटबैक से वापस आएँ, इस मामले के ऊपर बाद में बात करेंगे। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि आपकी जो दरख्वास्त है उसके अंदर मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर जो है बात की गई है, जिसके ऊपर हामिद खान जो वकील दरख्वास्त गुजार थे, चेयरमैन PTI के वकील जो थे, उनकी जानिब से ये कहा गया कि मैं सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो मौक़िफ़ है, जो इस्तदा है, उसके ऊपर ही रुकूंगा और उसी के ऊपर ही बात करूंगा। तो इस वक्त जो सिलसिला है दलाइल का वो इस वक्त भी जारी है। 6 रुकनी लार्जर बैंक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में इस वक्त भी समाअत कर रहा है। समाअत का अगर ओवरऑल आज बात की जाए तो समाअत के आगाज़ में हमने देखा कि पहले बेंच टूटा, उसके बाद दोबारा से नया बेंच तश्कील दिया गया और समाअत का आगाज़ किया गया। 9 रुकनी ये बेंच के ऊपर समाअत का आगाज़ किया गया था, जिसके बाद जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की जानिब से और जस्टिस सरदार तारिक की जानिब से बेंच से अलहदगी इख्तियार की गई थी, जिसके बाद इस बेंच को 9 रुकनी बेंच से 7 रुकनी बेंच पर मुंतकिल किया गया था। और आज हमने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से भी जो है बेंच से अलहदगी इख्तियार की गई है और जिसके बाद अब ये 6 रुकनी लार्जर बेंच फ़ौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक जो दरख्वास्तें हैं, मुतफर्रिक दरख्वास्तें, उनके ऊपर समाअत कर रहा है। जी, अभी भी केस की समाअत की जा रही है।